सशक्त बनाने के लिए भोजपुरी की कुछ मेरी पंक्तियां हैं। मैं काव्य रचनाकार और लेखक होने के नाते अपनी बलिया से आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण राष्ट्रीय सांसद अशोक पाठक जी को नियुक्त किए जाने के अवसर पर स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें भगवान परशुराम की तस्वीर को समर्पित कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता नागेंद्र पांडे जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी, भाजपा नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी जी, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। कार्यक्रम का संचालन करते अरविंद शुक्ला जी, अशोक पाठक जी का स्वागत करते पुनीत पाठक जी, नगर सेवक पंकज मिश्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई उमाशंकर पाठक, कार्यक्रम को संबोधित करते पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय जी, अशोक पाठक जी, सामने बैठे हुए सम्मानित नौजवान साथियों, कामना करता हूँ बड़े भाई आदरणीय अशोक पाठक जी का कार्यकाल एक यादगार कार्यकाल बने, लोग लंबे समय तक इनके कार्यकाल को याद रखें और मैं इन्हें भविष्य की शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय अशोक पाठक जी, आप बड़े भाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो यह दायित्व दिया गया है, अभी वर्तमान समय में इस देश में बहुत विकट स्थितियां चल रही है, आप भी उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक परिवार से राजनीति आपके खून में है। आप देख रहे हैं कि आज हर वर्ग हर समाज की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के साथ है। ऐसे समय में आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। इस समाज को कमजोर करने का काम जो हमारे पीढ़ियों में नहीं किया, हमारी पीढ़ियों ने हमेशा समाज को जोड़ करके चलने का काम किया, हमारी पीढ़ियों ने हमेशा भाईचारा का संदेश देने, हमारी पीढ़ियों ने यह संदेश देने का काम किया कि सबको समान अधिकार मिले, सबका समान हक हो। लेकिन उसके ठीक विपरीत हमारे समाज के प्रति आज प्रचार प्रसार करने का काम सारे राजनीतिक दल कर रहे हो, चाहे कोई भी दल हो। मैं किसी राजनीतिक दल की हैसियत से आपके बीच में नहीं आया हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। इसलिए हमने आपसे कहा कि बहुत कठिन समय में आपको यह दायित्व दिया गया है और मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि आपका कार्यकाल निश्चित रूप से यादगार पल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। कार्यक्रम को संबोधित करते चंद्र प्रकाश पाठक जी, एक जुझारू और आपको दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली मर्तबा पहली दफे में हम सारे लोग जुटे हैं, तो सबसे पहले हमारे बड़े भाई और ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक अशोक पाठक जी, इनके स्वागत कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई नागेंद्र पांडे जी, मंचस्थ साथियों, ब्राह्मण महासंघ और ब्राह्मण के नाम पर इस देश में एक नहीं, मुझे लग रहा है कि अनेकों संगठन बन चुके हैं। 91 में
जो कल समाज के कर्णधार बनेंगे, परिवार के कर्णधार बनेंगे, उनको जब उनकी योग्यताओं से कुत्सित प्रयासों द्वारा रोक करके उनके अंदर कुंठा पैदा करने का जब काम और कुचक जब होता है तो मन को बड़ा ठेस पहुंचता है। राष्ट्रीय बिरादरी के नाम पर अनेक संस्थाएं और जो सवर्ण के नाम पर जिन जिन जातियों की संस्थाएं हैं, समय अब केवल बाप और मिठाई खा के घर जाने का नहीं है। बड़े उपयुक्त समय पर यह गरिमामय पद आपको दिया गया है, समाज ने आपको दिया है। मैं बहुत कम समय में बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पद का दायित्व आपको सोच समझ करके आदरणीय महेश शर्मा जी ने दिया है, निकट भविष्य में आप अपने स्वजातीय बंधुओं के हितों पर खरा उतरने का काम करेंगे। यही आपका दायित्व है और हमें उम्मीद है कि आप अपने अधिकार कर्तव्य को हमसे बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमसे आपका अनुभव ज्यादा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील पांडे खान जी, आज आदरणीय ऐसी परिस्थिति में सब लोग आए हैं, सब लोग अपनी बात कहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सकारात्मक सोच रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि आज ब्राह्मणों के ऊपर सब लोग अंगुली उठा रहे हैं। भाई इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि आप इतने ताकतवर है कि दुनिया की उंगली आपकी तरफ उठ रही है, फिर भी आपको कोई अंगुली कुछ आपका बिगाड़ नहीं पा रही है। आप इतने ताकतवर है, इसमें सकारात्मक सोचना चाहिए। और ये बात सही है कि आज देखेगी बुरी नजर वाले का मुंह काला हो जाएगा। सिर्फ करना यही है कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को देखने का काम करना। लेकिन बात वहीं आके कर जाती है। अपने तो आप चिड़िया चढ़ करके छत पर पहुंच जाते, लेकिन अगर नीचे वाला सीढ़ी करने की कोशिश करता है तो आप लात मार करके उसको जमीन पे कर देते हैं। वैसे ब्राह्मण समाज का कल्याण होगा। विशेषता में अभी बैठ करके बात कर रहा था और उस विशेषता का मैं कायल हूँ कि आज से 30 वर्ष पहले भी या 40 वर्ष पहले भी जुआ अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में आप जिससे रिश्ते बने वो रिश्ते आज तक आप कायम रखे हैं और वो रिश्ते आज तक आप चलाते हैं। यह आपकी काबिलियत है और इस काबिलियत के बल पे हमें विश्वास है कि अब ब्राह्मण महासंघ भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपको संबोधित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमिताभ उपाध्याय जी। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक चुने जाने पर भाई मृदुभाषी अशोक पाठक जी को दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूँ।